बेबी, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि शादी से पहले सिर्फ हम लड़के ही ऐसा क्यों बोलते हैं कि शादी के बाद आपको बड़ा खुश रखेंगे। कोई लड़की ऐसा क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हम लड़कियां झूठ नहीं बोलती। अच्छा जी, तो आपका कहने का मतलब है ये कि आप औरतें कभी झूठ नहीं बोलती हो, हैं? और हम लोग शादी से पहले वो झूठा वादा करते हैं कि आपको खुश रखेंगे। जी, हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम औरतों की आदत ही नहीं होती है झूठ बोलने की। नहीं, लेकिन शादी से पहले जो आप लोग ये दिखाते हो कि अरे अब जैसा बोलोगे वैसा मैं रह लूंगी, अब जिस भी स्थिति में रखोगे मैं रह जाऊंगी, अब जो मुझे दोगे मैं उसमें खुश रहूंगी, ये सब बातें भी तो सब झूठ होती है। बाद में इतनी बड़े बड़े लिस्ट आ जाते हैं आप लोगों की कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे घर ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। एक बात बताइए, मुझसे पहले आपके कितने एक्सपीरियंस रहे? नहीं। बहुत। आपने बहुत लड़कियों को नहीं। प्रपोज किया और बहुत लड़कियों ने आपको ऐसा बोला होगा। आई थिंक मतलब मेरा कैरेक्टर तो एकदम बिल्कुल बना दो ऐसा ना एकदम वीडियो में कि मतलब हम तो एकदम छपरी थे एकदम बिल्कुल। कसम से आपने तो ऐसा बना दिया ना हमको और अपने आप को दिखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मैं हर हाल में रह लूंगी, मैं एकदम ये रह लूंगी, मैं एकदम जमीन पे रह लूंगी, मैं एकदम सूखा खा लूंगी, मतलब मैं एकदम चिथड़ा पहन लूंगी। मैंने ऐसा कब कहा? मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ, इज्जतदार तरीके से रहना चाहती हूँ। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? वैसे भी पता है शादी में ना एक्चुअली शादी में दो ही टाइप के लोग रहते हैं। पता है, एक जो हमेशा सही होती है, दैट मीन्स वाइफ, और एक हस्बैंड होता है बेचारा जो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। इतना बेचारा नहीं होता है जितना बेचारा आप बन जाते हो। नहीं, इतना ही बेचारा होता है। और शादी भी पता है शादी किस तरह की होती है। शादी होती है ना, जैसे आप कोई भी जब ऐप भी डाउनलोड करते हो या कुछ करते हो तो उसमें क्या कितने टर्म्स ऑफ यूज रहते हैं उसमें लिखे हुए कितने सारे, और एट लास्ट आप क्या करते हो, आई एग्री पे क्लिक कर देते हो। बस शादी भी वैसा ही होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं और आप लास्ट में आई एग्री पे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। वो फेरों के टाइम में जब पंडित जी वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहे थे तो आप कितने ध्यान से सुन रहे थे। और पता है आपको तो 3-4 बार नींद भी आई थी ध्यान से सुनते सुनते। मैंने यहाँ को ना तो करके जगा दिया था, सुनो सब याद रखो। वो नींद की नहीं बात थी, वो एक्चुअली क्या थी कि वो टर्म सुनते सुनते मेरे आंखों के आगे खुद ब खुद अंधेरा छा रहा था, बेहोशी के आलम आ रहे थे मुझे। और आप मुझे क्या बताऊं, उसी दिन मुझे दिख गया था, उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था भैया शादी के बाद मेरा क्या होना है। यस, आई एम टेलिंग यू। देखा, इतना इजी नहीं है जितना लगता है। शादी से पहले तो आपको एकदम शादी करने का बहुत शौक था, इतना एकदम परेशान। अरे आपको पता है कोरोना आ गया, लेकिन भाई साहब कोरोना में कूद के आने के लिए एकदम शादी करने के लिए तैयार। मैंने कहा सर कोरोना जाने दो, लेकिन आप तो एकदम कोरोना में शादी करने के लिए तैयार थे। मैं कोरोना में कितना हालत खराब कर दी थी, इनको जान की फिक्र। वही तो मैंने सोचा जब कोरोना में आदमी बच गया और जान वान का क्या है, तो मतलब आप शादी कर ही लो यार। इससे बुरा आदमी और क्या देख सकता है। तो इसलिए मैंने शादी। आज ये हाल हो गया आपका। और वो कोरोना में क्यों शादी कर रहे थे आपने? क्यों इतना परेशान थे? नहीं अगर मैं शादी नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये तो देखो कैसा चल रहा है लाइफ, मुझे शादी करना है। हम लोग लाइफ में क्या यही सब बातें करते रहेंगे हमेशा? क्या एक दूसरे लड़ाई थोड़ी ना। अरे तो पार्टी शार्टी ये सब की भी बातें होनी चाहिए। आप मेरा इंपॉर्टेंस बताया करिए। आप जो मुझे ऐसे निगलेक्ट, आप जो मुझे ऐसे जलील करते हैं ना सबके सामने। आपको पता है एक पार्टी में दरअसल दो टाइप के लोग जाया करते हैं। किसी भी पार्टी में सिर्फ दो तरह के लोग जाते हैं। एक वो जो रात भर पार्टी करना चाहते हैं, और एक वो जो पार्टी से तुरंत लौटना चाहते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि इन दोनों टाइप के लोगों को ही हस्बैंड वाइफ कहा जाता है। मतलब हस्बैंड चाहता है कि पूरी रात पार्टी करे, वाइफ चाहती है कि जल्दी जल्दी घर चलो। वाह वाह वाह, कह गए मियां, कह गए। क्या बात कही है आपने, मतलब आज तो आपने एकदम बातों की चार चांद लगा दी। इसी बात पे एक और बात आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ पता है, एक बस का ना हादसा हो गया, ठीक है, और उसके अंदर बैठे हुए सारे पैसेंजर्स मर गए। तो दरअसल बाद में पता चला कि उन पैसेंजर्स में ना सिर्फ ना वाइफ थी, औरतें थी। तो जितने भी हस्बैंड थे सब बहुत रो रहे थे। तो उनको सबने चुप कराया, बोला अरे यार तुम्हारी पत्नियां मर गई इसलिए रो रहे हो, क्या बात है? ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है, होने कौन टाल सकता। देखा ना एक आदमी ना दोनों में ना वो इन 30-40 जो औरतें मरी थी उनसे ज्यादा ही बहुत ज्यादा रो रहा है। तो सब गए उसके पास जाकर बोले भाई साहब आप तो बहुत मतलब आप तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते होगे इसलिए आप इतना रो रहे हो और इतना परेशान हो आप बिल्कुल। बोला नहीं, मेरी पत्नी भी इस बस में जाने वाली थी लेकिन उसकी ये बस छूट गई यार, इस वजह से मैं बहुत रो रहा हूं। और आप ना बिल्कुल वैसे ही आदमी हो, मुझे बिल्कुल। अरे भैया मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ये चुटकुला था जो मैंने आपको ऐसे सुना दिया। मैं तो ऐसी बात सोचता हूँ, मैं एकदम नहीं ऐसी। आप ऐसे चुटकुले क्यों सुनाते हो ना, मुझे सब समझ में आता है। अंदर क्या चल रहा है ना, क्या डिजायर छुपी है अंदर, सब पता है। इधर तो मेरी डिजायर जितनी थी ना सब वो एकदम उड़ गई, हवा में उड़ गई। अब कोई डिजायर इसीलिए मैंने आपको डिजायर लेने ही नहीं दी, सिनेरियो ले ली। चलो ठीक है, सिलेरियो ले लिया, अमेज ले लिया, सब ले लिया आपने एकदम बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। और आप लोग भैया हमारे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताया कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से ही ऐसे वीडियोस बनाते हैं। कुछ बोलिए आप भी। आपको एंटरटेन करने के लिए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, हाँ, वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। ठीक है, हमें बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए।
धन्यवाद। बेबी, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि शादी से पहले सिर्फ हम लड़के ही ऐसा क्यों बोलते हैं कि शादी के बाद आपको बड़ा खुश रखेंगे, कोई लड़की ऐसा क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हम लड़कियां झूठ नहीं बोलती।